हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम किया था हमने, आज टारगेट है 2 सम करेंगे। अगर आपको याद हो तो 3 टेबल बना दे, एक यूनिट का, कॉस्ट पर यूनिट का और एक कॉस्ट के लिए। इधर अभी ये कॉस्ट का टेबल है, ये यूनिट का है और ये पर यूनिट का टेबल है। पहला हम यूनिट फाइंड करेंगे, कितना मटेरियल में लगा, कितना लेबर में लगा, कितना ओवरहेड्स में लगा। फिर उसका पर यूनिट निकालेंगे, उसका कॉस्ट और फिर प्रोसेस कॉस्टिंग प्रिपेयर करेंगे। बराबर है। फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट ऐड करेंगे करंट कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी। व्हाट इज करंट कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी? ये जो करंट कॉस्ट ऑफ डब्ल्यूआईपी और उसके अंदर फिनिश गुड्स का कॉस्ट, मतलब ये दोनों और ओपनिंग कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको फिनिश गुड्स का कॉस्ट मिल जाता है। ओपनिंग दिया रहेगा, इनपुट दिया रहेगा, लेबर दिया रहेगा, ओवरहेड्स दिया रहेगा। फिनिश तुमको फाइंड करना है, क्लोजिंग तुमको फाइंड करना है। ये दो फाइंड करो, प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। क्लियर? आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 226 सम नंबर 10। पिछले लेक्चर में सम नंबर 9 किया था, आज सम नंबर 10 करेंगे, जरा ध्यान देना। सबसे पहला बस इनफ इनफ। सबसे पहला स्टेटमेंट हमने बनाया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट। पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर इनपुट आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब यहां पे ध्यान देना, लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए एक ही कॉलम बना है। रीजन ये, इस क्वेश्चन में जोड़ी दिया हुआ है, लेबर और ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है। लेबर एंड ओवरहेड्स का 25%। आप अलग अलग प्रिपेयर करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एक साथ बना दिया लेबर एंड ओवरहेड्स तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, ओके। इनपुट लिखोगे, इसका फॉर्मेट है ओपनिंग, ऐड, फ्रेश, इंट्रोड्यूस। बराबर, याद है ना? ओपनिंग आएगा, फिर परचेज करोगे, जो आपका यूनिट प्रोड्यूस किया वो ऐड करोगे, माइनस करोगे उसके अंदर जो फिनिश प्रोडक्शन है, और फिर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है, एडिशन यानी कि परचेज है, लेस फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक। खाली ये 4 चीज इसके अंदर लिखना है। कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आएगा तो अपन ऐड ऑन करने वाले। ओके, ठीक है, पक्का ना? स्टार्ट करो, क्वेश्चन रीड करता हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिगार्ड प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फेब 2014। ओपनिंग स्टॉक कितना यूनिट दिया है? यूनिट दिया है। कॉस्ट दिया है क्या? नहीं। तो भाई ओपनिंग स्टॉक इनपुट में कितना? 4000। अब जब भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया तो इसका कंप्लीशन का परसेंटेज दिया रहेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल पूरा 100% यूज हो गया है, जो 100% यूज हो गया है इसका मतलब यहां पे वो मटेरियल यूज करना नहीं है, तो उसका खर्चे में सिर्फ क्या आने वाला है? लेबर एंड ओवरहेड। उसमें भी कितना कंप्लीट हुआ है? 25 कंप्लीट हुआ, मतलब 75 पेंडिंग है जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे जो इनपुट मटेरियल आया है ओपनिंग स्टॉक का, उसमें से मटेरियल तो यूज नहीं करोगे बट लेबर और ओवरहेड यूज करोगे। कितना? 25 कंप्लीट हो गया तो 75% आप यहाँ पे बैलेंस यूज करोगे। ओपनिंग में रिवर्स करते, क्लोजिंग जितना दिया है उतना ही लिखते। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद न्यू यूनिट इनपुट इन प्रोसेस। कितना यूनिट आया है इनपुट में? तो फ्रेश इंट्रोड्यूस आ गया 16000। टोटल यूनिट प्रोसेस कितना? 20। भाई दिख रहा है 20000 यूनिट प्रोसेस हुआ इस यूनिट में, हाँ या नहीं? तो ये 20000 कुछ करना है नहीं। इंफॉर्मेशन दिया कि टोटल इस प्रोसेस में 20000 यूनिट के ऊपर काम हुआ है। उसमें दिया है प्रोडक्शन रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग रिजल्ट। यूनिट कंप्लीटेड कितना, मतलब जो ट्रांसफर करना है फिनिश गुड्स में, कितना ट्रांसफर करना है? कौन से मेथड पे बोला है? फीफो। जब फीफो बोला है तो पहला ओपनिंग स्टॉक जाएगा, तो सबसे पहला यूनिट कंप्लीट में ओपनिंग स्टॉक कितना जाएगा? 4000। जब भी आउटपुट लिखोगे तो परसेंटेज लिखना है। मटेरियल में तो कुछ भी नहीं आएगा, बट लेबर और ओवरहेड्स में कितना परसेंट आएगा? 25 कंप्लीट हुआ है तो 75%। तो 4000 का 75% कितना? 3000। 3000 परसेंटेज में 75 और 3000 लेबर के लिए भी और 3000
ओवरहेड्स के लिए भी मैंने कॉमन रखा है। एक ही बात हुआ, एक ही बात हुआ। कॉस्टिंग में दिखाऊंगा आगे। 3000 दोनों में दिखाओगे तो भी चलेगा। मैंने डायरेक्टली 3000 दिखाया क्योंकि मेरे को मालूम है लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉस्टिंग सिंगल ही दिया हुआ है, तो मैं आगे फ्यूचर में वैसे ही करने वाला हूं। अभी आपको अगर इधर 3-3000 दो बार दिखाने का तो दिखाओ, प्रॉब्लम नहीं है। समझाइए। नेक्स्ट आगे, यूनिट इन प्रोसेस ऑन 28 फेब। फेब का महीना दिया है, मतलब ये कौन सा है जिसपे काम अभी भी चालू है। यूनिट इन प्रोसेस इन फेब कितना, 14000। कंप्लीट कितना हुआ है मेरा, 14000 कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 4000 गया और 10000 ट्रांसफर करना, तो ये 16000 में से मैं ट्रांसफर करूंगा कितना, 10000। 10000 जब मैं कंप्लीट कर चुका तो 100% मटेरियल, 100% लेबर। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल कितना दिया है, मटेरियल का 100%, लेबर का 33 और लॉस इन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। लेबर एंड ओवरहेड्स में यूनिट्स कितना दिया है, 6000। समझ रहा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 6000। मटेरियल कितना है, 100%, तो मटेरियल में 100%। लेबर ओवरहेड्स कितना परसेंट है, लेबर एंड ओवरहेड 33 1/3 मतलब 33%, तो 6000 का 33.33% निकालो, 2000 0.33 करोगे तो 19999 आएगा। क्लियर है। 20000 आया और देखो 20000 गया भी, हिसाब डन है। और कुछ इसके अंदर आएगा यूनिट्स में नहीं, तो टोटल ले लो 20000 20000। मटेरियल में लगा 16, इधर लग गया 15000। डन है यूनिट का कैलकुलेशन। ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा इसमें। अभी कॉस्ट पर यूनिट का टेबल बनेगा, पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट रेट पर यूनिट। अब वो आप जैसे फॉर्मेट में बनाना चाहो वैसे। इसमें 3 जन का कॉस्ट आएगा, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड्स का। कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर WIP ऑन 30, ये तो ओपनिंग का दिया हुआ है। मटेरियल में लगा 1200, लेबर में लगा 200, ओवरहेड्स में लगा 200, ये ओपनिंग दिया हुआ है। फिर दिया है कॉस्ट ऑफ फेब। इस साल में मटेरियल का खर्चा कितना आया, 5000, तो यहाँ पे मटेरियल का खर्चा आया 5120। ये ओपनिंग है, इधर नहीं आएगा। किसका फोन बज रहा है, ठीक है, वेरी गुड, आने के लिए बुलाया बेटा। मटेरियल, हाँ, कितना यूनिट है मटेरियल हमने इस प्रोसेस में यूज किया है, तो 5120 डिवाइडेड बाय 16000 करो, 0.3332, ठीक है। मटेरियल के बाद लेबर का खर्चा दिया है 3000, ओवरहेड्स का भी खर्चा दिया है 3000, तो लेबर 3000, यूनिट कितना 15000, 0.2, अरे बराबर। ओवरहेड्स का कितना 3000, यूनिट्स कितना 15000, क्योंकि दोनों के लिए सेम लिया ना अपन ने। पंद्रह हजार, 0.2 आ जाएगा इधर भी। अरे समझा, पक्का। कोई अबनॉर्मल लॉस, स्क्रैप और कुछ दिया है क्या, नहीं, तो टोटल कर सकते हो। टोटल खर्चा 11120। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इस साल देखो जरा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट फॉर द अकाउंट वॉज 12750, बट हमारे यहाँ पे अगर खर्चा देखने जाओ 11120 ही हुआ है, मतलब अभी कुछ खर्चा मिसिंग है। क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो हम इस कॉस्ट के स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है क्या। अपने के लिए जो इंपॉर्टेंट खर्चा है सिर्फ वही लिखना है। टोटल खर्चा आपको आ रहा है 12750, लेकिन जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से गया है, मेरे लिए प्रोसेस का खर्चा सिर्फ 11120 ही है, तो जो रिमेनिंग खर्चा है वो अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको चाहिए तो इसका टोटल भी कर सकते हो, या तो जैसा पर यूनिट रखना है तो भी चलेगा। सेकेंड कैलकुलेशन समझ में आया। तीसरा कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पे नोट लिखा है, नोट ओनली कॉस्ट फॉर द पीरियड विल बी कंसीडर इन दिस स्टेटमेंट। जितना खर्चा है उतना ही कंसीडर किया जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। अब तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट निकालना है। सबसे पहला इसमें कौन से कॉस्ट निकालेंगे, एक तो ओपनिंग स्टॉक, फिर फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक, 3 खर्चा निकालना है, ओपनिंग, फिनिश और ये स्टेटमेंट। पहला है ओपनिंग स्टॉक का खर्चा निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक ये है आपका, फिर फिनिश गुड्स का खर्चा और फिर क्लोजिंग, 3 खर्चा निकालें। तो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल है क्या,
लेबर है क्या? हाँ लेबर और ओवरहेड्स है, लेकिन कितना? 3000 यूनिट। देखो ना, मटेरियल तो लगा नहीं है बट लेबर ओवरहेड्स लगा है। कितना लगा है? 3000। तो लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा कितना है? 0.20, ओवरहेड्स का भी 0.20। तो 3000 इंटू 0.20 600, ओवरहेड 3000 इंटू 0.20 600। मटेरियल लगा क्या? नहीं। तो ओपनिंग का कितना खर्चा? 1200 बराबर। फिर फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना? 10,000 10,000 बराबर है। अरे हाँ, यूनिट न्यूली इंट्रोड्यूस, मटेरियल 10,000 0.32 के हिसाब से, लेबर 10,000 0.20 के हिसाब से, ओवरहेड्स। अब आप टोटल से भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। 10,000 यूनिट इंटू इसका टोटल करो 7.2 रहेगा, 7,200। डायरेक्ट भी कर सकते हो, पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्टली किया था, इधर एक एक करके दिखाया, वन एंड द सेम। फिनिश। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? मटेरियल में 6,000 और इधर 2,000, तो क्लोजिंग मटेरियल में 6,000 यूनिट, पर यूनिट 0.32, मटेरियल लेबर में 2,000 0.20 के हिसाब से, ओवरहेड्स में 2,000 0.20 के हिसाब से, टोटल कर लिया क्लोजिंग स्टॉक। इतना समझा? इफ दिस इज डन तो आपका काम खत्म हो गया। एनी डाउट? पक्का? अब क्या बनाने का है? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाते, चलिए। ये आपका स्टेटमेंट था, प्रोसेस अकाउंट मैंने बना दिया। यहाँ पे सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट आएगा। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपको दिया था WIP ऑन 31 जैन, उसका कॉस्ट दिया मटेरियल का 1200, लेबर का 200, ओवरहेड्स का 200, 200 200 1600 हो गया ये। तो टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट और खर्चा कितना? 1600। समझा? क्लियर? उसके अलावा नया मटेरियल आया, नया लेबर आया, नया ओवरहेड्स आया। तो भाई नया मटेरियल का खर्चा क्वेश्चन में दिया है, मटेरियल का खर्चा 5,120 बराबर, दिया है ना 5,120। आप 16,000 यूनिट में लिखोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा लेबर का खर्चा कितना आया? 3,000, लेबर का खर्चा 3,000, ओवरहेड्स का खर्चा कितना आया है? 3,000। अरे ये समझा? हाँ या नहीं? अभी ये जो 16,000 लिखा है, 16,000 के बाजू में 5,120 लिखा तो भी चलेगा। तो यूनिट इंट्रोड्यूस 16,000, मटेरियल का खर्चा 5,100, लेबर ओवरहेड्स। कंफ्यूज हो गए क्या? पक्का? पक्का? देखो ये ओपनिंग कॉस्ट था, तो तीनों को ऐड करके ओपनिंग कॉस्ट लिखा। उसके बाद करंट ईयर का कॉस्ट, तीनों का कॉस्ट जो भी था वो लिख दिया। यूनिट कितना आया था नया? 16,000। ये समझ में आया? अब अपने को फिनिश गुड्स चाहिए। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ WIP एड करंट WIP एड फिनिश गुड्स का कॉस्ट, तीनों कॉस्ट अपने को ऐड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का कॉस्ट कितना था? 1600 बराबर है। फिर करंट WIP कितना? 1200। अब ये पूछेंगे कहां से आया, ये स्टेटमेंट के बाद दिखा रहा हूं। देखो ओपनिंग स्टॉक 1600, करंट ईयर का WIP स्टेटमेंट बनाया था, करंट ईयर का WIP 1200, फिनिश गुड्स का कॉस्ट 7,200, ओपनिंग, करंट WIP, फिनिश गुड्स सबको ऐड करेंगे तो कॉस्ट कितना आ गया? 10,000। तो बाय फिनिश स्टॉक यूनिट्स कितना जाने वाला है? 14,000 यूनिट जा रहा है और उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 10,000। अरे समझा? एंड और एक चीज इधर बच गया है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। देखो इन सब का ही पोस्टिंग है क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,720। कितना यूनिट है क्लोजिंग स्टॉक में? 6,000। यूनिट भी टैली हो गया, स्टेटमेंट भी टैली हो जाएगा। यूनिट 20,000 20,000, कुछ भी बचा है क्या? प्रोसेस समझा अभी? पक्का? हाँ हाँ? अगर नहीं समझ रहा है तो बोलो नहीं समझ है, बट पूरा डाइवर्जन इसके ऊपर फोकस इस पे होना है। तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो कुछ नहीं समझेगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, पहला यूनिट का कैलकुलेशन करते। यूनिट्स में हम क्या पता करते कि हमको इस साल या जिस महीने का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें आपको कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना ओवरहेड्स लग रहा है। फिर उसका पर का कैलकुलेशन कितना, और 3 कैलकुलेशन करना है। ओपनिंग का, ओपनिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग, फिर मटेरियल जो आपने कंप्लीट किया उसका कॉस्ट, और क्लोजिंग, ये तीनों का कॉस्ट निकालना है। स्टेटमेंट में आना है, ओपनिंग क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, करंट जो आपने किया है उसका कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उसी से तो पर यूनिट मिलता है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिनिश आप फाइंड करते हो, क्लोजिंग आप फाइंड करते हो। मकसद यही है, सिर्फ मकसद याद रखो। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारा मकसद है ओपनिंग दिया है,
इसका कॉस्ट निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है, खत्म आया। अरे खत्म हुआ गई ए मकसद क्या नहीं है, मकसद इधर देख, मकसद क्या है, चाइना चाइना। पेज नंबर 228 किसका? अच्छा तेरा मकसद वो है, मालूम है मेरे को। बेटा बहुत बुरा लग रहा है किसी को, जरा सोच समझ के बोला करो तुम लोग भी ना। पेज नंबर 228 मागे मागे काय बघता तुम्ही, तू इथे बघ बाबा। स्टार्ट करते, सम थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। एबी कंपनी लिमिटेड इज एंगेज इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2000 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस एक्स। 2000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। नॉर्मल साल कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है? 2000। कोई कुछ नहीं जल रहा है चाइना, तू ध्यान दे। नॉर्मल लॉस, नया समय, नॉर्मल लॉस was estimated at 5% of the input. At the end of the month 1400 unit were completed. 140 unit after passing through process fully has been scrapped in full. The incomplete unit had reached the following stage of incomplete मतलब closing. Material 75%, labor and overheads 50-50%. Following further information is available. कॉस्ट 2000 यूनिट जिसका कॉस्ट दिया गया है, 2000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किया था, उसका कॉस्ट है मटेरियल का। एडिशनल मटेरियल का खर्चा दिया है, लेबर का अलग से खर्चा दिया है, ओवरहेड्स का अलग खर्चा दिया है। यूनिट स्क्रैप जो भंगार यूनिट था उसे आपने 10 रुपए में बेचा है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट एंड प्रोसेस एक्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि ओपनिंग नहीं दिया है, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना फिनिश्ड है, कितना क्लोजिंग है, बस यही दिया है। उसके अलावा नॉर्मल लॉस दिया गया है। थोड़ा सोच समझ के सम करेंगे, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनेगा, इसमें ओपनिंग तो नहीं दिया है बट यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है। फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस कितना दिया है? 2000 यूनिट, बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है मंथ एंड में कितना कंप्लीट हो चुका था? 1400। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था? 5% जो भी इनपुट आया है उसका। तो फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है? 14। इसका परसेंटेज दिया है, हाँ। इनकम्प्लीट यूनिट हैज रीच द फॉलोइंग। सर लेकिन फ्रेश यूनिट का तो 100% ट्रांसफर करेंगे। यस फ्रेश यूनिट 100%, लेकिन ये जो परसेंटेज दिया वो किसके लिए दिया है? क्लोजिंग के लिए दिया है। तो ये 100% आ जाएगा, मतलब 1400, 100% 1400, 100% 1400। नॉर्मल लॉस दिया है कितना परसेंट? 5%। तो 2000 का 5% कितना आएगा? 100। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। नॉर्मल लॉस मतलब मटेरियल जा रहा है, आ रहा है तो इनपुट और जा रहा है तो आउटपुट, तो नॉर्मल लॉस में 100 आ जाएगा। अब जो लॉस है वो मटेरियल हो या लेबर हो या ओवरहेड्स के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल लॉस यूनिट्स के कैलकुलेशन पे नहीं लिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस लिया जाता है, एबनॉर्मल गेन लिया जाएगा, नॉर्मल नहीं। क्वेश्चन में दिया था at the month end 1400 unit were completed, 140 unit after passing through the process fully has been scrapped in full। वो बोल रहा है 140 यूनिट स्क्रैप हुए। 140 में से 100 तो नॉर्मल लॉस हो रहा, मेरे को मालूम था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 40। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। कितना यूनिट? 40 यूनिट। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा? अब एबनॉर्मल लॉस है वो आपके यूनिट्स के कैलकुलेशन में दिखाई देगा। कितना परसेंट? 100%, 100%, 100%। एबनॉर्मल लॉस आपके यूनिट्स के कैलकुलेशन में आता है, नॉर्मल लॉस नहीं। क्लियर हुआ? कितना यूनिट बच गया था? इनकम्प्लीट यूनिट के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, मतलब अपने को टोटल करना पड़ेगा। चलिए टोटल करते। 2000 यूनिट टोटल आया, उसमें से गया कितना है? 1540। तो बच गया वो तुम्हारा क्या रहेगा? क्लोजिंग। इसका टोटल है ना 2000, 2000 में से माइनस करना तो क्लोजिंग आ जाएगा। अब जो भी यूनिट्स आया है वो कंप्लीशन में, मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ है? तो 75% 460 का निकालो, 460 का 75% 345, 50% तो 230, 230। अरे समझा? टैली हो गया ये। यूनिट्स का टोटल लेते 14, 17, 1785,
और यहाँ पे आ जाएगा 1670 बराबर है। अरे समझा ये? एनी डाउट? चलो यूनिट्स का कैलकुलेशन हो गया, अभी कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट के लिए मटेरियल का कॉस्ट दिया है, एडिशनल कॉस्ट दिया है, लेबर दिया है, ओवरहेड्स दिया है। उसके अलावा यहाँ पे भंगार में जो बेच रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, वो भी कंसीडर किया जाता है कॉस्ट स्टेटमेंट में। ध्यान देना, पहला मटेरियल का, ड्यूरिंग देयर मटेरियल का कॉस्ट कितना था, दिया है। लेबर का कॉस्ट कितना था, लेबर का कॉस्ट दिया है ना 33,500। और ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना है, उसके अलावा और एडिशनल ऑफ मटेरियल का भी खर्चा, तो ऐड कर दिया और मटेरियल का भी खर्चा 14,400। लेबर व्यूअर का किसी का दिया है क्या, नहीं। इनका टोटल है 1,80,000 और इसका टोटल 14,400। ये टोटल आप बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, डन है। अब जो भी तुम्हारा भंगार है वो मटेरियल के कॉस्ट से माइनस होगा, लेबर और ओवरहेड से नहीं। तो आपने नॉर्मल लॉस कितना हुआ आपका, एबनॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस को भंगार में बेचेंगे। नॉर्मल लॉस कितना है, 100 यूनिट को कितने में बेचना है, तो लेस स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना, 1000। तो इसके कॉस्ट में अपने को क्या करना है, 1000 माइनस करना है। तो अब टोटल खर्चा कितना आया, तो मटेरियल का टोटल खर्चा 71,000, इसका 33, इसका 16 और यहाँ पे टोटल। अब यूनिट्स मालूम है क्या, हाँ मटेरियल का यूनिट मालूम है 1785, 1670। अब डिवाइड करेंगे 71,400 डिवाइड बाय 1785, पर यूनिट 40, पर यूनिट 20.06, इधर 10 बराबर है। देखो यहाँ पे 1670 का खर्चा था, डिवाइड करेंगे तो 10, 1670 के लिए 20 और ये पर यूनिट, समझा, पक्का। अभी क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, 3 कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, बट वो तो है ही नहीं, दिया है क्या, नहीं। WIP का प्रोसेस तो वो भी नहीं है क्वेश्चन में, सीधा फ्रेश यूनिट पे आ जाओगे, बराबर है। तो फ्रेश यूनिट के अंदर आप देखो 1400 यूनिट, 1400 यूनिट, 1400 यूनिट, बराबर है। उसके अलावा एबनॉर्मल लॉस भी निकलेगा और क्लोजिंग भी निकला, मतलब 3 कॉस्ट आने वाला है। एक फ्रेश यूनिट, जो ये परसेंटेज में जो यूनिट्स रहते हैं ना इनके कॉस्ट निकालने, फ्रेश यूनिट, एबनॉर्मल और क्लोजिंग, 3 कॉस्ट आएगा। तो फ्रेश यूनिट में मटेरियल में 1400 यूनिट 70.06, कैसे, एक एक करके निकालोगे तो भी चलेगा, बताया मैंने। मटेरियल का मटेरियल से, लेबर का लेबर से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, और इस इकट्ठा कर दो, बराबर। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना है, 40 40 40 ये, तो एबनॉर्मल लॉस 40 कितने में, टोटल में लिया। अरे समझा। क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए सबका अलग अलग करना पड़ेगा। मटेरियल के लिए 345 यूनिट, 230 यूनिट, 230 यूनिट, तो मटेरियल के लिए 345 यूनिट, मटेरियल का रेट पर यूनिट कितना है, 40, समझा। लेबर 230, लेबर का है 20.06, ओवरहेड्स 230, 10 मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल कॉस्ट निकाला। ये समझा, हाँ पक्का। टोटल ले लिया, इसका टोटल कॉस्ट आ गया 1,21,600, डन है यहाँ तक। अभी प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, चलिए प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहला ओपनिंग है क्या, ओपनिंग है क्या, नहीं। मटेरियल परचेज किया हुआ है, कितना मटेरियल है, 58 एंड 14,400, ऐड करके लिखोगे तो भी चलेगा, 2 बार लिखा है तो भी चलेगा। तो मटेरियल 58,000, एडिशनल मटेरियल 14,400, लेबर का खर्चा है 33,500, ओवरहेड्स का खर्चा है 16,700। इसके अलावा यहाँ पे अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फिनिश गुड्स तो निकालना है, क्लोजिंग तो निकालना है, नॉर्मल लॉस भी है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस्टिंग में पहला नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस स्क्रैप कितना आएगा, 1000 था ना नॉर्मल लॉस, एक। फिर एबनॉर्मल लॉस, वो भी हमने कॉस्ट निकाला है 2802। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का कितना आने वाला है, फिनिश गुड्स का कितना आने वाला है ना, फिनिश गुड्स बैलेंस कर दिया। आप फिनिश गुड्स का पहले से लिखोगे, बाय फिनिश गुड्स कितना, 98,084। फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख के भी देख लो, सेम आएगा। ओपनिंग WIP प्लस करंट WIP बराबर प्लस फिनिश गुड्स का कॉस्ट, ये भी नहीं ये भी नहीं, फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है, 98,084, फिनिश गुड्स आ गया। क्लोजिंग कितना, 20,000 ये आएगा, तो बाय क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 20,000।
तो आप ये पहले लिख दोगे, अपने आप टैली हो जाएगा। हम सब कॉस्टिंग लिख देते तो अपना प्रॉब्लम टैली रहता। समझ में आया सम? पक्का? तो प्रोसेस समझ लो कैसे सॉल्व हो रहा है। इफ यू अंडरस्टैंड तो आपके लिए इजी है, ठीक है। यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट एंड देन प्रोसेस अकाउंट। और प्रोसेस में भी ये सब कैलकुलेशन हो चुका, सबको मार्क्स है, इधर कुछ भी वर्किंग नहीं है, एक एक स्टेप जाओ, सब स्टेप को मार्क्स मिलने वाला है। पक्का? कॉन्फिडेंस है? कर सकते हो? चलो तो फिर आज के क्लास में इतना ही करते। यस, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।